और बात पड़ोसी पाकिस्तान की, जो अपने किए हुए नापाक करतूतों की सजा भुगत रहा है। पाकिस्तान जिस आतंक के चोले को ओढ़कर दुनिया के सामने ताकतवर होने का तमाशा करता है, अब वही आतंक पाकिस्तान को जख्म दे रहा है। पाकिस्तान में आतंकी संगठन अब गद्दी की लड़ाई शुरू कर चुका है और दूसरी तरफ मुनीर आईएसआई से नाराज होकर आतंकियों को बचाने के लिए नया प्लान तैयार कर रहा है। जिन्ना लैंड में दो फाड़, टूट जाएगी हाइब्रिड सरकार। हाफिज बनाम कसूरी, आईएसआई मुनीर में आई दूरी। लश्कर का कौन सरदार, आतंकिस्तान में मची रार। एक बार फिर पाकिस्तान टूटने वाला है, एक बार फिर पाकिस्तान जलने वाला है और पाकिस्तान को तबाह करने वाले चार किरदार हैं। आतंकी हाफिज सईद, आतंकी सैफुल्लाह कसूरी, आतंक का जनरल आसिम मुनीर और आतंकियों का खुफिया नेटवर्क आईएसआई। मगर ये चारों किरदार मिलकर नहीं बल्कि आपस में लड़कर पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करने वाले हैं। दरअसल पाकिस्तान के अंदर आतंकी नेटवर्क में बड़ी खाई तैयार हो गई है। आतंकिस्तान के सबसे बड़े दहशतगर्द के नेटवर्क लश्कर में लीडरशिप को लेकर तलवारें खींचने लगी हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से हाफिज सईद लापता है और सैफुल्लाह कसूरी लश्कर का माउथ पीस बन चुका है और भारत को गीदड़ भपकी देता रहता है। और अब तो सैफुल्लाह कसूरी सीधे सीधे मुनीर और शहबाज की सत्ता को चुनौती देने लगा है। पाकिस्तान की हाइब्रिड सरकार को तबाह करने की धमकी दे रहा है। आतंकी संगठन लश्कर में हुई बगावत की वजह को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट भी सामने आई है, जिसमें दावा किया गया है कि लश्कर संगठन के अंदर कई लोग हाफिज सईद की नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं। लश्कर के बहुत से आतंकियों का मानना है कि 76 साल का हाफिज सईद अब कमजोर पड़ चुका है और अब लश्कर तैयबा को नए लीडर की सख्त जरूरत है, जिसके बाद लश्कर का नंबर 2 माने जाने वाला सैफुल्लाह कसूरी सबसे मजबूत दावेदार बन गया है। 58 साल का कसूरी खुले तौर पर हाफिज को हटाने का संकेत दे चुका है। लश्कर के युवा आतंकियों का झुकाव कसूरी की ओर बताया जाता है। वहीं दूसरी तरफ पुराने और अनुभवी आतंकी अभी भी हाफिज सईद के साथ बने हुए हैं। वहीं लश्कर में मचे घमासान ने पाकिस्तान की नाकारा और नापाक सरकार को भी बुरी तरह फंसा दिया है। खबर तो ये भी है कि पाकिस्तान में मुनीर और आईएसआई के बीच भी मतभेद गहरा गए हैं। कायर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आईएसआई के कामकाज से बेहद नाखुश है। खासतौर पर 2023 के बाद पाकिस्तान में आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं ने मुनीर को बौखला दिया है। उस पर टीटीपी और बीएलए की मार से पाक फौजी या तो भाग रहे हैं या तो मारे जा रहे हैं। साथ ही मुनीर के फेवरेट लश्कर और जैश की कमर टूटने का ठीकरा भी आईएसआई पर फोड़ा जा रहा है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान को उसके अपनों ने ही कब्र में डालने की तैयारी कर ली है। दुनिया जानती है कि जमहूरियत के नाम पर नौटंकी करने वाला जिन्ना लैंड सेना और आतंकियों की बैसाखी पर रेंग रहा है और अब एक बार फिर जिन्ना लैंड आतंक की आग में जलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।